everyone. Today's we are going to starting at first. We know that question number 7. Now we let's get start. एंड आज जानेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.5 के इसके पहले वाले जस्ट बात करना चाहेंगे तो आप पढ़ चुके थे कि क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रैम्बस। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज रैम्बस क्या होता है बच्चों। इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट डायगोनल्स। पहले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं व्हाट इज डायगोनल्स जानते हैं। और सेम रैम्बस क्या होता है कि एक डायगोनल्स की तरह हम बनाते हैं। जैसे एक ये देख रहे हैं फिगर हम बना रहे हैं, इस टाइप के वर्ग नहीं रहेगा, ये वर्ग नहीं रहेंगे। तो हम ये बना लेते हैं ए बी सी एंड डी, एक टाइप्स का आपका रैम्बस हो गया है। एंड डायगोनल्स हम बना देते हैं, इस पॉइंट पे मिला देते हैं, देख रहे हैं यहाँ ये पॉइंट हमारा ओ हो गया। तो डायगोनल्स हमारा ए सी हो गया है एंड बी डी हो गया है, जबकि रैम्बस क्या है ए बी सी एंड डी। तो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चंस विद फिगर समझ में आ गया होगा। चलिए इसी लेक्चर्स में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्वेश्चंस विद आपके ये फिगर रहेगा। आगे के प्रोसेस में हम देखते हैं सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहले नाउ प्रूव गिवन दिया रहता है तो हम लिखेंगे क्या, गिवन जो पॉइंट्स गिवन किया गया है कि ए बी सी डी इज ए रैम्बस। ए बी सी डी इज अ रैम्बस। ए बी सी डी एक टाइप्स का रैम्बस है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। चलिए नाउ आगे टू प्रूफ की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ए बी सी डी एक टाइप्स का आपका रैम्बस हो चुका है। रैम्बस आप जानते हैं, बना भी दिया गया है। एंड टू प्रूव में क्या करना होगा बताया गया है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रैम्बस। रैम्बस तो ए बी सी डी हम लिए हैं, तो इसके साइड्स के स्क्वायर के इक्वल हमें करना होगा। सबसे पहले स्क्वायर कर लेते हैं, वो भी क्या सम ऑफ ऐड करना है उसको, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो लिखते क्या हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल कि रैम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट डायगोनल्स। उसके डायगोनल्स क्या है ए सी एंड बी डी के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो करते क्या हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी कि ये रैम्बस के सम के वर्ग के स्क्वायर के इक्वल क्या होगा, ये डायगोनल्स होंगे। तो नाउ इतना कंफर्म हो गया। करते क्या है प्रूफ की बात करते हैं। यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे के पोजीशंस में करते क्या है कि यहाँ पे है क्या, हेयर लिखते क्या है ए बी सी डी इज अ रैम्बस। ए बी सी डी क्या है टाइप्स का रैम्बस हो चुका है। ए बी सी डी इसमें कुछ बना सकते हैं, ए ओ बी कुछ हम ड्रा कर सकते हैं जिसके इक्वल चूँकि हम लिख सकते हैं, इसलिए ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी आपस में रैम्बस है। यहाँ तक नाउ पोजीशंस हो गया बच्चों। चलिए आगे के पोजीशंस में हम क्या करते हैं कि लिखते क्या हैं कि द डायगोनल्स ऑफ किसके बाइसेक्ट, यानी कि डायगोनल्स जो हैं वो रैम्बस के किस कंडीशंस के, वो आपके होंगे रैम्बस के। तो लिखते क्या हैं कि द डायगोनल्स ऑफ रैम्बस बाइसेक्ट यानी कि जो डायगोनल्स है ऑफ ए रैम्बस, ए बी सी डी एक टाइप्स का रैम्बस है, तो उस रैम्बस के डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर। बाइसेक्ट ईच अदर टू ईच अदर मतलब कि एक दूसरे को एट पॉइंट ओ।
एट पॉइंट ओ पॉइंट, ये थीटा नहीं है भैया तो थीटा मत समझिएगा, ये ओ है। तो ओ पॉइंट पे नाव क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ तक कंडीशन समझ में आ गई है। चलिए तो लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी, कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। सेम कंडीशन एंगल सी ओ डी, सी ओ डी सी आई डी, आई कर देते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, वो जो CID देखते हैं। तो COD हो गया, फिर DOA, एंगल DOA ये क्या है, 90 डिग्री का है। किस कंडीशंस में, 90 डिग्री का। यहाँ तक कंफर्म हो गया ना। चलिए 90 डिग्री का जब आपस में हो गया है तो हम बाइसेक्ट भी कर सकते हैं। तो देन लिखेंगे क्या, देन हम कर सकते हैं AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। अरे भैया यहाँ से देखते हैं कि जब ये ABCD एक रैम्बस है तो हम क्या किए हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD आपस में इक्वल हो गए हैं। तो जो डायगनल्स हैं ये रैम्बस ABCD के O पॉइंट्स पर मिलते हैं, प्रकाश डालते हैं, ईच बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, सॉरी, तो प्रकाश नहीं डालते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। तो एंगल AOB, BOC, COD, DOA आपस में 90 डिग्री के होंगे। जब 90 डिग्री के हो गए तो AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD हम कर सकते हैं। वी नो दैट आफ्टर दैट आगे के प्रोसेस में वी नो दैट कंडीशंस क्या होगा। अगर AC निकालना हुआ तो हम क्या करते हैं, AC निकालना हुआ अगर तो AO प्लस OC करते हैं, AO प्लस OC। चूँकि दिया गया है AO इक्वल टू OC, यही वैल्यू हम AO के प्लेस पे OC रख देते हैं। तो ये हो गया AO ऑलरेडी है ही, OC के प्लेस पे AO रख देते हैं। तो ये क्या कंडीशंस हो जाती है, 2AO, ये तो ऑलरेडी AC ही है। जब नाउ इस साइड मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा, हाफ AC इक्वल टू AO। तो ये हम बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये नाउ अपना फर्स्ट बन जाता है। सेकंड की बात यह है BO पे चलते हैं ना लागू करने। अगर BD निकालना हुआ सेम कंडीशन BO, यानी कि BD निकालना हुआ, BD इक्वल टू करेंगे क्या, BO प्लस OD, BO प्लस OD। BO के इक्वल OD है तो हम BO प्लस OD के प्लेस पे OD रख सकते हैं ना, सॉरी BO रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ये तो ऑलरेडी BD है ही, 2BO। सेम प्रोसेस जैसे इसमें किए हैं वही पोजीशंस में भी करेंगे, हाफ BD इक्वल टू BO आ गया। ये हम बना लेते हैं मेथड सेकेंड। कोई प्रॉब्लम्स, दिक्कत तो नहीं। चलिए, इफ़ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स इन स्टडीज मैनर, अगर इसी पक्ष में आपको पढ़ने के पक्ष में अगर कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। अभी ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है, डोंट वरी, हम अभी बताएंगे, लेकिन इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए। आगे की मेथड में हम नाउ आगे क्या देखते हैं, नाउ लिखेंगे क्या, नाउ AOB इज अ राइट एंगल, कन्फर्म है AOB, BOC, COD एंड DOA ये आपस में राइट एंगल्स हैं। तो लिखेंगे क्या, AOB इज अ राइट एंगल, लिखने वाला राइट WRIT नहीं होगा, WRIT ये होगा RIGHT। राइट एंगल का मतलब समझते हैं, अभी जस्ट हम बता दे रहे हैं। राइट एंगल जस्ट नाउ इसका मतलब इट्स मीन्स, लिखेंगे क्या, इट्स मीन्स यानी कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। चाहे आप एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री लिखिए या फिर AOB एंगल हटा के AOB इज राइट एंगल। राइट का मतलब ही होता है 90 डिग्री। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। जब AOB आपका 90 डिग्री हो गया तो इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम 6.8 थ्योरम, पाइथागोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, तो ध्यान से बने रहेंगे, आप इसे पढ़ेंगे ज़रूर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा क्या, आपका होता क्या है कि यही तो हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है। तो हाइपोटेनियस हम AB को मान लेते हैं तो होगा क्या, AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, एक टाइप्स का ट्राइंगल हो गया, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर।
ये आपकी कंडीशंस क्या हो जाती है, यानी कि हाइपोटेनियस की। समझ में आ गया बच्चों? चलिए यहाँ तक आ गया। आगे जब देखते हैं हमारा कंडीशंस क्या होगा, ये तो हटा देंगे, रिमूव कर दिया जाएगा। होगा क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। अब ना आगे की कंडीशंस में हम देखते हैं कि यही वैल्यू हम उठा करके पुट कर देते हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ए ओ इक्वल टू हाफ AC square, half AC, sorry AC, and BO equal to half BD from first and second in third equation, in equation third ये हम बना लेते हैं थर्ड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड से AO इक्वल टू हाफ AC एंड BO इक्वल टू हाफ BD इन इक्वेशन थर्ड में हम पुटअप कर देते हैं। नाउ पुटअप जब करते हैं हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AO के प्लेस पे हाफ AC वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, प्लस BO की वैल्यू, BO कहिए या फिर OB कहिए, बात आपकी सेम होगी। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं हाफ BD। ये हम नाउ पोजीशंस करते हैं, इम्प्लाइज दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 1/4, 2 का 1/4, 1 का 1 ही, ए सी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2 4 बी डी का होल स्क्वायर। अब इम्प्लाइज दैट ए बी स्क्वायर हम करते क्या हैं, कंडीशंस क्या होगी आप देखते हैं कि 1/4 इसमें भी है, 1/4 इसमें भी है, तो ना हम लिख सकते हैं ना 1/4 हम कॉमन ले लेते हैं, होता क्या है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ तक ना पोजीशंस हो गई, समझ में आ गया। चलिए आगे की प्रोसेस में करते हैं। जब ए बी स्क्वायर कर लिए हैं तो अब इस 4 को मल्टीपल में डिवाइड में है, मल्टीपल कर लेते हैं, तो 4AB स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ओके, अभी तो ये जस्ट सिमिलरली चल रहा था AOB की कंडीशन। ओके, AOB की कंडीशन चल रहा था। अब हम लेते हैं BOC, फिर COD एंड DOA। तो लिखते क्या है नाउ सिमिलरली, लिखेंगे क्या बच्चों, आगे आप देखेंगे कि नाउ सिमिलरली सिमिलरली कंडीशन में, यानी कि अभी तो ए बी निकाले थे, फिर हम BC निकालते हैं, तो ये तो वही होगा ना 4BC। इतना स्टेप करने के बजाय आप डायरेक्ट कर लीजिए, आ जाएगा 4BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये सेम पोजीशन होगा, 5 हो गया। फिर BC के बाद CD आता है, CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, फिर 4AD स्क्वायर इक्वल टू इस साइड का सेम पोजीशन रहेगा BD स्क्वायर। अब ये बन जाता है 6। यहाँ तक आप लिख लिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आगे के पोजीशंस में हम क्या करते हैं कि सम ऑफ द इक्वेशन 4 5 6, हाँ सही है, 4 5 एंड ये बना लिए 6, ये बना लिए 7, तो 4 5 6 7 को ऐड करते हैं। तो उसके पहले आपको ज़रूरत होगी स्क्रीनशॉट की, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आपको आफ्टर दैट आगे के पोजीशन में बता देते हैं। ओके, यहाँ तक हो चुका है। आगे हम क्या करते हैं कि यही ऐड करना है, हमें ऐड तो हमें यही करना होगा। तो नाउ एडिंग 4, यही है 4 5 6 एंड 7, यही ऐड करते हैं। होगा क्या, लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट, नियम तो यही है ऑलरेडी। तो करते क्या है 4AB स्क्वायर करेंगे क्या, 4AB स्क्वायर लेफ्ट साइड जोड़ रहे हैं 4BC स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर। बहुत ही इजी मेथड, अभी तुरंत हम जल्दी लगाते हैं ना। इस साइड क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सेकेंड में भी, थर्ड फोर्थ में है, यानी कि 4 बार आया है, तो वही पोजीशंस हम 4 बार न लिख करके बार बार AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ऑलरेडी जब हम जोड़ते कितना है, जब जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर 1 बार 2 3 4, यही तो लिखेंगे ना। लिखेंगे क्या 4AC स्क्वायर प्लस 4 बार BD आया है 4BD स्क्वायर।
अब नाव करते क्या है, 4 दो सभी में कॉमन है, लेफ्ट साइड 4 कॉमन ले लिए, बचता कितना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। इस साइड क्या करते हैं, इसमें भी 4 कॉमन है, बचता कितना है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। 4 से लेफ्ट टू राइट कैंसिल कर देते हैं, सॉरी लेफ्ट टू दोनों साइड 4 कैंसिल कर देते हैं, बचता कितना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अभी यही पोजीशंस हो गई हमारी, हैंस प्रूफ। ये कंडीशंस हो गई किस कंडीशंस की, हैंस प्रूफ। कैसे, ए बी स्क्वायर आया है प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। आई गेस आपको ये क्वेश्चंस बहुत समझ में आया होगा। अगर कोई भी स्टेप आपको न समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और ज़रूर पूछिए, बेहिचक पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी अगर कोई भी स्टेप ये सवाल से रिलेटेड नहीं आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के बच्चों। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जस्ट 8 आएगा, वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए।